हेलो स्टूडेंट्स, शान एकेडमी बदायूं यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिसंबर माह के एग्ज़ाम 27 दिसंबर 2023 से शुरू होने वाले हैं, जो कि 31 दिसंबर 2023 तक चलेंगे। 27 से 31 दिसंबर पेपर की डेट है और इस बार के जो एडमिट कार्ड हैं वो 21 दिसंबर 2023 से डाउनलोड होना शुरू होंगे। हालांकि इस बार के एग्ज़ाम काफ़ी लेट हो रहे हैं, तो सबसे खुशखबरी की बात हमारे छात्रों के लिए ये है कि उन लोगों को इस बार पेपर में काफ़ी समय मिलने वाला है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बिल्कुल लास्ट में ही एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो ये हमारे सभी छात्रों का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि उन लोगों को इतना समय मिलेगा पेपर की तैयारी के लिए। लगभग लगभग पूरा दिसंबर मिल रहा है। अक्सर क्या होता है, पेपर फर्स्ट वीक में होते हैं, मंथ के शुरू के फर्स्ट वीक में जब एग्जाम होते हैं तो स्टूडेंट्स को इतना समय नहीं मिल पाता है तैयारी के लिए। इस बार तो पूरा दिसंबर मिल रहा है आप लोगों के लिए। तो ये दिसंबर वाले सभी छात्रों के लिए एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट सभी छात्रों को, सभी छात्राओं को, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल का ही हिस्सा हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल से वीडियो देखकर पास भी हो रहे हैं, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम के लिए हम लोगों को काफ़ी हेल्प करनी होती है, पढ़ने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और दूसरा बेनिफिट हमें ये भी होता है कि पढ़ाई के साथ साथ हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज भी इम्प्रूव होती है, और अगर हम कहीं जॉब करने जाते हैं तो हमें इन सॉफ्टवेयर्स का काफ़ी बड़ा लाभ भी मिलता है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल बाई, कंट्रोल जेड ये किस मेन्यू में मिलता है? यानी कि ये कंट्रोल एक्स वाई जेड जो ये ऑप्शंस हैं वो हमें किस मेन्यू में मिलते हैं, या ये ऑप्शन किस मेन्यू में दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन ए है फाइल मेनू में, ऑप्शन बी है एडिट मेनू में, ऑप्शन सी है फॉर्मेट मेनू में, ऑप्शन डी है नन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा हमारे प्रश्न का, वो क्वेश्चन फर्स्ट का बी ऑप्शन होगा। एडिट मेन्यू में हमें ये सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। उबंटू में, यानी कि जो उबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें बाय डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर कौन सा होता है? जैसे विंडोज में विंडोज का मीडिया प्लेयर होता है, और उबंटू में कौन सा होता है? तो हमें यहाँ पे, मैं आप लोगों को ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, आप लोग गैस करिएगा कि क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है BLC मीडिया प्लेयर, ऑप्शन बी है ZNO यानी कि जी नन मीडिया प्लेयर, ऑप्शन सी है विंडोज मीडिया प्लेयर, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, कोई नहीं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा स्टूडेंट गैस करें। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पावर इज इक्वल टू पावर ब्रैकेट ओपन 5 2
ब्रैकेट क्लोज का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 80। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ईमेल को दो भागों में बांटने के लिए किस स्पेशल कैरेक्टर का यूज करते हैं या किस का प्रयोग किया था? इनमें से किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है @, ऑप्शन बी हैश, ऑप्शन सी डॉलर, ऑप्शन डी परसेंटेज। तो हमें यहाँ पे सही आंसर बताना है। देखिए @ का यूज किया जाता है और ईमेल में हमारा दो भागों में बटा होता है। दो भागों के नाम बता देता हूं मैं, वो दो भाग कौन से होते हैं। पहला आपका यूजर नेम होता है, दूसरा आपका सर्वर नेम होता है। जो @ से पहले का हिस्सा होता है वो आपका यूजर नेम है और @ के बाद जो हिस्सा होता है वो आपका सर्वर नेम। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए Ctrl+2, ऑप्शन बी Ctrl+1, ऑप्शन सी Ctrl+3, ऑप्शन डी Ctrl+4। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट की शॉर्टकट की ऑप्शन बी होता है, Ctrl+1 होती है। सेल फॉर्मेट भी कह सकते हैं, फॉर्मेट सेल्स भी एक इसका नाम होता है। जो ऑप्शन आता है वो फॉर्मेट सेल के नाम से होता है। मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, NEFT जिसे नेफ्ट बोला जाता है, फुल फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन ए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन बी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रांसफर, ऑप्शन सी न्यू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या डी ऑल ऑफ द अबव। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा। AEPS की फुल फॉर्म क्या होती है? ए अकाउंट नंबर, बी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम IFSC या डन। क्वेश्चन बी आंसर बी होगा सेवेंथ का। OSI की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, बी ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर इंटरनेट, ऑप्शन सी ओपन सर्विस इंटरकनेक्शन या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हमें बताना है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI का पूरा नाम होता है। प्रश्न नंबर 9, प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब सामने आया? ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1981 में, ऑप्शन सी 1982 में, ऑप्शन डी 1985 में। तो प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर जो हमारे सामने आया था, जो हम लोगों ने उस समय जो लोग थे उन्होंने जो देखा था, वो आपका 1981 में आया था। एप्पल के माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, यानी कि एप्पल के जो माइक्रो कंप्यूटर का नाम क्या है? ऑप्शन ए PDP-8, ऑप्शन बी PDP-11, ऑप्शन सी क्रे या ऑप्शन डी मैकिन्टोश। तो मैकिन्टोश इज द करेक्ट आंसर। एप्पल के माइक्रो कंप्यूटर को मैकिन्टोश कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। एक निबल का मान कितना होता है? ऑप्शन ए 2 बिट होता है, ऑप्शन बी 6 बिट होता है, ऑप्शन सी 4 बिट होता है, ऑप्शन डी 8 बिट होता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका जो ऑप्शन सी होगा 4 बिट।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है 1 GB इजिकल टू 1 GB कितने के बराबर होता है? ए ऑप्शन 1024 MB के बराबर होता है, बी 1024 GB के बराबर होता है, सी 1024 TB के बराबर होता है, डी 1024 जेटाबाइट के बराबर होता है। तो 1 GB जो होता है वो 1024 MB के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है विभिन्न आर्किटेक्चर वाली मशीनों पर प्रोग्राम चलाने की कंप्यूटर शब्दावली में क्या है? ए एबिलिटी है, बी कंपैटिबिलिटी है, सी कोबोल है, डी कर्सर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमें करेक्ट आंसर करना है कंपैटिबिलिटी होती है। होम कंप्यूटर के क्षेत्र में किसके निर्माण के बाद असली सफलता मिली? ऑप्शन ए मैकिन्टॉश के बाद, या सिंक्लेयर ZX80 के बाद, या क्रे के बाद, या डी परम के बाद। तो हमें जो सफलता मिली थी वो सिंक्लेयर ZX80 एक कंप्यूटर का नाम था। देखिए पहले कंप्यूटर के काफी सारे नाम होते थे, क्रेबन है, परम है, सिंक्लेयर है, मैकिन्टॉश है। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर के नाम होते थे। विश्व में कंप्यूटर विज्ञान का प्रथम प्रोसेसर किसे माना जाता है? ए फेडरिक कॉल को, सी टॉम किलवन को, सी साई वॉन को, या अजीज प्रेमजी। ऑप्शन डी अजीज प्रेमजी को माना जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का। टॉम किलवन इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन हार्ड डिस्क बनाने वाली कंपनी नहीं है? ऑप्शन ए हिटाची, ऑप्शन बी सेगेट, ऑप्शन सी फिलिप्स, ऑप्शन डी ऑल। तो हमें यहाँ करेक्ट आंसर बताना है। देखिए फिलिप्स कंपनी है जो हार्ड डिस्क नहीं बनाती है। मॉनिटर पर किस टेक्निक के द्वारा आकृतियां बनती है, उसे किस प्रकार की टेक्निक कहते हैं? ए वेक्टर ग्राफिक्स कहते हैं, बी इमेज टेक्निक्स कहते हैं, सी सिलिकॉन ग्राफिक्स कहते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताना है। इसे बोलते हैं वेक्टर ग्राफिक्स। मॉनिटर में बीम्स को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ए रिफ्लेक्शन ट्यूब का, बी डिफ्लेक्शन कोयल का, सी सिलिकॉन ग्राफिक्स का, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताना है। डिफ्लेक्शन कोयल का यूज करते हैं। एक प्रिंटर को दो अलग अलग कंप्यूटरों के साथ जोड़ सकने वाला उपकरण क्या कहलाता है? यानी कि एक प्रिंटर है और उसको दो अलग अलग विभिन्न कंप्यूटरों से जोड़ना है, तो उसको क्या कहेंगे हम? ए केबल, बी प्रिंटर शेयर, सी कनेक्शन पिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का, उसे शेयर प्रिंटिंग शेयर बोलते हैं, यानी कि शेयर प्रिंट का ऑप्शन होता है। रोबोट निर्माण में प्रयोग होने वाला कंप्यूटर का कौन सा टेक्निक था? नहीं, रोबोट निर्माण में जो कंप्यूटर टेक्निक प्रयोग हो रही थी वो क्या थी? ऑप्शन ए साइबरनेटिक्स, बी जेनेटिक्स, सी रोबोटिक्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। प्रश्न से ही क्लियर हो रहा है, रोबोटिक्स रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था रोबोट निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए हैं। जीमेल में अधिकतम स्पेस कितना होता है? ए 10 GB का, बी 15 GB का, सी 20 GB का, डी 25 GB का। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा बी होगा 15 GB।
आप क्रिप्टो करेंसी कहाँ से खरीद सकते हैं? ए प्राइवेट ट्रांजैक्शन से, बी एक एक्सचेंज से, सी एक बिट आइकन एटीएम से, डी उपयुक्त सभी से। तो हम क्रिप्टो करेंसी कहाँ से खरीदते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। रिसाइकिल बिन स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है आपकी अपने हार्ड डिस्क का एड्रेस फाइल स्टोर करने के लिए करने के योग हो या हो करने के योग हो जाए। फाइल स्टोर करने के योग्य हो जाए कितने परसेंट चांसेस होते हैं? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 15%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 5% होगा। क्रिप्टो करेंसी एक उदाहरण है, ए गोल्ड का, बी मनी का, सी बिटकॉइन का, डी नन। तो हमें यहाँ करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का, सी बिटकॉइन। निम्नलिखित में से कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में प्रयोग होती है? निम्नलिखित में से कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में प्रयोग की जाती है? ए कीबोर्ड, बी माउस, सी जॉयस्टिक, डी ट्रैक बॉल। तो इसको मैं आपको बता दूं, पॉइंटिंग डिवाइस जैसा कि माउस इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने आप लोगों को लगभग 25 क्वेश्चन बता चुके हैं और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ट्रिपल सी के लिए। अभी मैं आगे और भी प्रश्न बताऊंगा। तो इन प्रश्नों को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं या यूट्यूब पे जो भी हमारा मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, अगर वो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मेरा मानना यह है कि सभी छात्र अच्छे नंबरों से पेपर पास आउट कर लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फेसबुक का इस्तेमाल ऑनलाइन मार्केटिंग में किया जा सकता है? ऑप्शन ए ट्रू है, बी फॉल्स है। फेसबुक का इस्तेमाल ऑनलाइन मार्केटिंग में कर सकते हैं? अरे भैया कर सकते हैं। फेसबुक तो एक ऐसी ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लोग किसी भी ब्रांड की ब्रांडिंग कर सकते हैं बहुत आराम से। कैल्क शीट में कौन सी की डेटा को दर्ज नहीं करती है? एरो की, एंटर की, एस्केप की, टैब की। तो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर बताना है एस्केप की। आंसर सी होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। वॉर्म का पूर्ण अर्थ क्या है या वॉर्म की फुल फॉर्म? ऑप्शन ए राइट वंस रीड मैनी, बी राइट ऑन रैंडम मेमोरी, सी वर्क ऑन रियल मेमोरी, डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, राइट वंस रीड मैनी। कंप्यूटर सिस्टम में शामिल है ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर या सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। यार में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही चीजें शामिल होती है कंप्यूटर सिस्टम में। यानी कि कंप्यूटर बनता ही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मिला के है। निम्नलिखित में कौन सा डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन के सॉफ्टवेयर में से एक है? ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, बी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या ग्रुप ऑफिस है। कोलैबोरेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट के लिए? तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट अभी है क्या, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा आप लोगों के लिए कि किस प्रकार का डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन की सॉफ्टवेयर रहता है। देखिए, डॉक्यूमेंट का कोलैबोरेशन जो होता है ना, वो आप वर्ड का यूज कर सकते हो।
ठीक है। लेकिन इसमें जब आ रहा है ना डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन के लिए सॉफ्टवेयर में से एक है, तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पर्सनल कंप्यूटर एक मेन सर्किट बोर्ड पर कई संख्या में चिप का प्रयोग करते हैं। इस बोर्ड का साधारण नाम क्या है? ए इथरनेट, बी मदरबोर्ड, सी रेड बोर्ड, डी ग्रीन बोर्ड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। देखिए कंप्यूटर में हमारा एक ही बोर्ड होता है, इसका नाम होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ये एमएस पॉइंट का व्यू नहीं है। ए स्लाइड व्यू, बी स्लाइड शो व्यू, सी आउटलाइन व्यू, डी प्रेजेंटेशन व्यू। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, ए स्लाइड व्यू। अगला प्रश्न, ब्लॉक के लिए पोस्ट लिखने की क्रिया को कहा जाता है? ब्लॉग, बी ब्लॉगिंग, सी ब्लॉगर, डी ब्लॉगोस्फीयर। तो करेक्ट आंसर बताना है। ब्लॉगिंग बोलते हैं उसको। वह डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जाना जाता है? ए एड ऑन डिवाइस, बी पेरिफेरल्स, सी पीसी एक्सटेंशन स्लॉट एड ऑन्स, डी अतिरिक्त हार्डवेयर डिवाइस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। पेरिफेरल्स डिवाइस होती है। टेक्स्ट के ब्लॉक की फॉर्मेटिंग में से किया जाता है? माउस पर राइट क्लिक, ऑटो फॉर्मेट का चयन, एडिट क्लियर फॉर्मेट का प्रयोग या कंट्रोल एफ का। तो करेक्ट आंसर बताना है। टेक्स्ट ब्लॉक की फॉर्मेटिंग को रिमूव अगर करना हो, हटाना हो, तो एडिट में क्लियर फॉर्मेट का उपयोग कर सकते हैं। मुख्य मेमोरी दो प्रकार की होती है? ए प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, बी रैंडम और सिक्वेंशियल, सी रोम और रैम, डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा रोम और रैम मेमोरी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राफिक्स पैकेज है? ग्राफिक लिख गया है, ग्राफिक्स पैकेज पूछा गया। एक कोरल ड्रा है, बी एम एस एक्सेल है, सी एम एस वर्ड है, डी नन है। तो देखिए जहां जहां जब जब ग्राफिक्स की बात होगी तो कोरल ड्रॉ का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा, क्योंकि कोरल ड्रॉ में ही सारा ग्राफिक्स का काम होता है और सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आपका कोरल ड्रॉ है। क्वेश्चन नंबर 38, IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? ए 32 बिट्स होते हैं, बी 64 बिट्स होते हैं, सी 16 बिट होते हैं, डी 5 बिट होते हैं। तो IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में कितने बिट्स होते हैं, इसका हमें सही आंसर बताना है। देखिए 32 बिट्स होते हैं IPv4 में, और IPv6 भी होता है, उसमें 128 बिट होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, MIME का पूर्ण अर्थ है? ए मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, बी मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल ईमेल, सी मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एंटिटी, डी मल्टीपर्पज इंटरनेशनल मेल एंड। तो MIME का हमें पूर्ण नाम बताना है। ए मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। कंप्यूटर की कौन सी विशेष पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी हुई है? यानी कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी जो एडवांस है? ए दूसरी, बी चौथी, सी पांचवी, डी तीसरी। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पांचवी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बोलते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण किसने किया था? ए माइक्रोसॉफ्ट ने, बी IBM ने, सी नन, डी ऑल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है भाई, माइक्रोसॉफ्ट ने ही किया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ब्राउजर है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही है।
किस सॉफ्टवेयर की सहायता से यूजर सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट में प्रवेश करता है? ए वेब सर्वर, बी प्रोटोकॉल, सी ब्राउजर, डी टेलनेट। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ब्राउजर। क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत सारे प्रश्न इंटरनेट से रिलेटेड डाले हैं और वो प्रश्न बहुत खास मानिएगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आज की डेट में जो ट्रिपल सी का एग्जाम हो रहा है उसमें बहुत रिपीट हो रहे हैं, बहुत इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। पीसी की फुल फॉर्म होती है ए पर्सनल कंप्यूटर, बी प्रोसेस कंट्रोल, सी प्रोडक्शन कंप्यूटर, डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर होगा तो पीसी पर्सनल कंप्यूटर। अब देखिए इतना इजी क्वेश्चन है और आगे होगा पेपर में, इसलिए हमने रिपीट करा हुआ है अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाते हैं, इतने इजी होते हैं। तो कुछ लोग तो सही कर लेते हैं, कुछ होते हैं हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में गलत भी करे आते हैं। कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी को कहते हैं? कोलैबोरेशन, सॉफ्टवेयर पायरेसी, या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्राउजिंग। तो करेक्ट 44 का जो सही आंसर है वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी भी कह सकते हैं या पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। यूआईडीएआई का पूरा नाम क्या है? ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन ऑफ इंडिया। तो यूआईडीआई जो है आधार कार्ड से जुड़ी संस्था है, आप लोगों को जानकारी होगी, तो उसका पूरा नाम बता देता हूं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 46, बी आर का मतलब क्या होता है? वर्चुअल रेस्पॉन्स, बी लोकल रेशो, सी वर्चुअल रियलिटी, डी विटाल रेस्पॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर है उसका वर्चुअल रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल है? ए एस रैम, डी रैम, रोम, नन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। दो तरीके की मेमोरी होती है, एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, एक नॉन वॉलेटाइल होती है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो एक वॉलेटाइल हो गई और एक हो गई नॉन वॉलेटाइल। तो जो नॉन वॉलेटाइल होती हैं और जो वॉलेटाइल होती हैं उनके नाम अभी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये तो होती है रैम आपकी और ये हो गई आपकी रोम। ठीक है, तो अगर आपसे वॉलेटाइल मेमोरी पूछा जा रहा है तो आप लोग रैम बताइए, और अगर आपसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी पूछा रहा है तो आप लोग रोम को राइट आंसर करेंगे। स्प्रेडशीट के चयनित सेल की एक पंक्ति का चयन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है? ए कंट्रोल प्लस स्पेस बार, बी शिफ्ट प्लस स्पेस बार, सी शिफ्ट प्लस, डी कंट्रोल प्लस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस स्पेस बार। HMD का पूरा नाम क्या होता है? ए हेड माउंटेड डिटेक्शन, बी हेड मेड डिस्प्ले, सी हेड माउंटेड डिस्प्ले, या डी हेड मास्क डिस्प्ले।
तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, हेड माउंटेड डिस्प्ले। बहुत ही जरूरी वीडियो है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख लेना अंत तक। हो सकता है आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारे प्रश्न मिले आपको अपने ट्रिपल एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 50, 10 मेल मर्ज करने के लिए कितने चरण होते हैं? 10 तो गलत लिख किया है। मेल मर्ज करने के लिए कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 10, बी 6, सी 5, डी 4। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बता देना, 6 चरण होते हैं। ठीक है, तो 50 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। सभी छात्रों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिन लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। उससे यह है कि इन लोगों को आने वाले समय में ट्रिपल सी का नोटिफिकेशन तो मिलेगा ही मिलेगा वीडियो का, उसके साथ साथ आप लोगों को हमारा MS वर्ड MS एक्सेल के भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हम लोग अपने YouTube चैनल पे MS वर्ड और एक्सेल के काफी सारे शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, और ऐसी ट्रिक्स होती हैं कि आप लोगों को उन ट्रिक्स में काफी बेनिफिट मिलता होगा प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। कभी ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं अटक गए, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर वो चीज देख सकते हो सकता है कि वो चीज अपलोड हमने करी हो, आप लोगों को मिल जाए और आप लोगों का काम हो जाए। तो इसीलिए आप लोगों से हम विदा लेते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगा, फिर से कहूंगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू वंस अगेन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड लक।